नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा जंग का आज 32वां दिन है और युद्ध के दौरान एक दिन ऐसा नहीं गया जब इजराइल ने गाजा पर जमकर बारूद न बरसाया हो। अब तो गाजा सिटी में हमास के 10,000 लड़ाकों को इजराइल की सेना ने ट्रैप कर लिया है। कभी भी वहां से कोई बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन इससे आगे अब ऐसा लगता है कि यह वॉर इजराइल से निकलकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जाने वाली है। इजराइल वर्सेस हमास से आगे बढ़कर मुस्लिम वर्सेस यहूदी होने वाली है। संडे को क्या ये गाजा युद्ध मुस्लिम वर्सेस यहूदी हो जाएगा? क्या आने वाले रविवार को गाजा युद्ध मुस्लिम बनाम यहूदी बन जाएगा? इसे समझने के लिए आप हमारी इस ग्राफिक्स रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, 12 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लामिक देशों यानी ओआईसी की असामान्य और इमरजेंसी बैठक होने वाली है। इसमें 57 मुस्लिम देश शामिल होंगे। इससे ठीक एक दिन पहले 11 नवंबर को अरब लीग की भी एक इमरजेंसी मीटिंग होगी, जिसमें 22 अरब देश हिस्सा लेंगे। दोनों बैठकों का एजेंडा इजराइल और हमास की जंग है, लेकिन इन दोनों में ओआईसी की बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसमें दो ऐसे जानी दुश्मनों की मुलाकात होने वाली है जिनके बीच इसी साल मार्च में 7 साल बाद रिश्ते सामान्य हुए। ये देश है ईरान और सऊदी अरब। 11 साल बाद ईरान का कोई राष्ट्रपति सऊदी अरब जा रहा है। सऊदी अरब में वैसे तो 57 इस्लामिक देशों के नेता मिलने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूरी दुनिया का फोकस जिस बात पर सेट होगा वो ये कि बैठक गाजा पर इजराइल के हमले के बीच हो रही है। और यहां सबसे बड़ा मुद्दा है मिडिल ईस्ट के दो सबसे ताकतवर मुल्कों के मुखिया, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपनी दुश्मनी भुलाकर मिल रहे हैं। तो आखिर क्या होगा? वो कौन सा बड़ा फैसला होगा जो इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है? सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी की लंबी कहानी है। सऊदी अरब वो देश है जिसकी सुरक्षा अमेरिका के पास है, जो अक्सर यमन के विद्रोही गुट हूती के निशाने पर रहता है। और हूती वो चरमपंथी संगठन है जिसे ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान और रूस का याराना सबको पता है। ईरान किस तरह से रूस को ड्रोन देता रहा यूक्रेन वॉर में हम सब जानते हैं। उसके बावजूद इन दो देशों का मिलना, अमेरिका और रूस के साथ खड़े होकर होने के बावजूद गाजा वॉर के बीच में दोनों का साथ आना, क्या कुछ बड़ा फैसला लेकर आएगा? क्या कुछ बड़ा होने वाला है इस वॉर में? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस संडे को क्या यह युद्ध मुस्लिम वर्सेस यहूदी बन जाएगा? गाजा युद्ध को हमास कैसे मुस्लिम वर्सेस यहूदी बनाना चाहता है, इसका रूट मैप आपको समझाते हैं। इजराइल के आक्रामक हमलों के बीच 25 अक्टूबर को हमास लीडर हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह से मिले। फिर 27 नवंबर को रूस में पुतिन के दूत से मिले। उसके बाद 5 नवंबर को ईरान में हानिया ने अली खामनेई से मुलाकात की और उसी दिन कतर में पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान से हानिया की मुलाकात होती है। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने कतर में ईरान के विदेश मंत्री से मिलने के बाद तेहरान जाकर अली खामनेई से मुलाकात की। यह पूरी पिक्चर मुस्लिम देशों को यहूदियों के खिलाफ एक करने के तरफ इशारा करती है। यह पूरी पिक्चर यह बताती है कि अमेरिका जो चाह रहा था कि यह वॉर 9/11 के बाद जैसा हुआ था, यह एंटी मुस्लिम ना बन जाए, वो पूरी पिक्चर वही कहीं ना कहीं उधर ही जाती हुई दिखती है। जबकि एक तरफ अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा है, यहां तक कि इजराइल को भी नसीहत देता रहा है कि यह युद्ध मुस्लिम बनाम यहूदी ना हो। लेकिन जो मुलाकातें अभी आपको हमने दिखाई, उसके हिसाब से तो हमास की लगातार कोशिश रही है कि यह युद्ध, गाजा युद्ध, मुस्लिम बनाम पश्चिम हो जाए। और अभी गाजा युद्ध जहां पर खड़ा है, वो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह कभी भी यह चिंगारी भड़क सकती है। लेकिन इसी बीच देखिए, आपको बताऊं कुछ बड़ी खबरें भी आ रही हैं। गाजा के भीतर घुसकर जमीनी लड़ाई किस तरह से इजराइल की फोर्स लड़ रही है, वो आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने। गाजा के भीतर घुसकर इजराइल की फोर्स बिल्कुल अब घरों के अंदर जाकर, इमारतों के अंदर जाकर वहां पर कैसे लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, कैसे हमास के लड़ाकों को ढूंढा जा रहा है, जमीन के ऊपर भी और जमीन के अंदर भी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं।
और एक और तस्वीर, गाजा के भीतर आपने देखा कैसे इजराइल की फोर्स घुसी हुई है, लेकिन ये तुल्कराम में आप देखिए कैसे आमने सामने की लड़ाई चल रही है। तुल्कराम में कैसे यहां पर गाजा और हमास के लड़ाके आमने सामने। यह है अर्बन वॉरफेयर की एक बिल्कुल ताजा तस्वीर। शहरों में कैसे कारों के पीछे, इमारतों के पीछे, सड़कों पर, कॉलोनियों में लड़ाई लड़ी जाती है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यह इजराइल की सेना है जो हमास को निशाना बना रही है। ये देखिए कैसे वहां पर हमास लड़ाकों को लगातार वो निशाना बना रहे हैं, ढेर कर रहे हैं। ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अर्बन वॉरफेयर। देखिए कैसे कैसे हथियार लेकर खड़े हैं ये लोग, रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हैं। अपनी गाड़ी में जब भागते हैं तो कैसे उनको निशाना बनाया जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। देखिए एक तस्वीर जब 7 अक्टूबर को आई थी, जहां गाड़ियों में जाने वाले आम इजरायलीज को निशाना बना रहे थे, हमास के लड़ाके बूंद दे रहे थे। और आज इजराइल की सेना जब वहां पर पहुंची है बदला लेने, तो कैसे उसी गाड़ी में जो हमास के लड़ाके बैठे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। कैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, एक शख्स आगे बढ़ता है, एक सैनिक आगे बढ़ता है, तो उसको पीछे से कवर फायर दिया जा रहा है। और ये हमास के लड़ाके जो इजराइल की सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसको कैसे सड़क पर ही ढेर कर दिया। ये इजराइल की सेना का ऑपरेशन देखिए आप। और इसी से जुड़ी हुई एक और खबर मैं दिखाता हूं आपको। इजराइल के निशाने पर वेस्ट बैंक का तुल्कराम इलाका, ये वेस्ट बैंक की तस्वीर आपको दिखाई हमने। वेस्ट बैंक में भी लगातार झड़पें चल रही हैं। वेस्ट बैंक के तुल्कराम में हमले की बड़ी तैयारी है। इजराइल ने तुल्कराम में ड्रोन तैनात कर दिए हैं। अभी जनिन की तस्वीरें आती थी, अब ये तुल्कराम देखिए। तुल्कराम में रात से भीषण हमले हो रहे हैं और इसी इलाके में जहां की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं पर ड्रोन तैनात कर दिए हैं आईडीएफ ने, जो किसी बड़े अटैक का इशारा करते हैं। और एक आम फिलिस्तीनी का रॉकेट अटैक अब आपको दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए कैसे अब हमास ने आम लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया है, जिनको ना ट्रेनिंग है ना नॉलेज है कैसे इन रॉकेट लॉन्चर्स को, कैसे इन आरपीजीज को ऑपरेट किया जाए, उनको यहां पर भर्ती कर रहा है हमास और उनके जरिए ये रॉकेट हमले करवा रहा है। अल्लाहू अकबर। तो देखिए यहां पर दो तरह की थ्योरी है। एक थ्योरी तो जो मैं आपको बता चुका हूं कि हमास के पास लड़ाकों की कमी हो रही है और वो अब फिलिस्तीन के आम लोगों को शामिल कर रहा है ताकि वो यहां पर उनके जरिए ये वॉर लड़ सके। लेकिन यहां पर एक और यहां पर थ्योरी है। थ्योरी ये है कि ये हमास के लड़ाके ही हैं, ये वही लड़ाके हैं जो हमास के लिए लड़ते हैं, लेकिन आम फिलिस्तीनी के कपड़ों में, उनकी वेशभूषा में यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ताकि अगर ये मारे जाएं तो हमास ये प्रोपेगेंडा दुनिया में फैला सके कि इजराइल आम लोगों को मार रहा है, इजराइल आम लोगों को निशाना बना रहा है। लेकिन इनकी जो यहां पर मूवमेंट है, जिस तरह से ये भाग रहे हैं, जिस तरह से ये छिप रहे हैं, क्या ये ट्रेंड एक ऑपरेटर हैं इस आरपीजी के लिए, इस मोर्टार के हमले के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए इस पर बात करता हूं। मेरे पास इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, मेरे साथ इस पर जुड़ चुके हैं इस वक्त। मेरे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह है, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन जनरल मेस्टन, ये जो हम देख रहे हैं, ये विजुअल्स आप भी देख रहे हैं, ये क्या लग रहा है? ये हमास के लड़ाके हैं, ये आम लोग हैं? इन तस्वीरों को देखकर क्या ये ट्रेंड लोग लगते हैं इस तरह के हथियार को ऑपरेट करने के लिए? और देखिए जहाँ तक ये सवाल आपने उठाया है, इसमें मेरे को मिक्स लग रहा है। इसमें कुछ हमास के लड़ाके भी हैं जो, देखिए पहली बात, किसी भी टेररिस्ट की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। वो किसी भी ड्रेस में ऑपरेट कर सकता है, वो सिविल ड्रेस में भी ऑपरेट कर रहा है। और ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी है कि कल अगर कोई कैजुअल्टीज होती हैं तो ये दिखाया जाएगा कि इजरायली फोर्सेस सिविलियन कैजुअल्टी कर रही हैं, तो उससे इनको फ़ायदा है। दूसरा, उसमें कुछ अनट्रेंड लोग भी दिख रहे हैं, क्योंकि मोटर में सिर्फ आपको वहाँ पिन निकाल के और उसको अंदर डालना है, स्लाइड करना है, तो उसकी वो ट्रेनिंग इनको दे रखी है। और साफ जाहिर है कि उसमें उनकी नफरी कम होती जा रही है हमास की। तो जो मोटिवेटेड यूथ हैं, यंग यूथ हैं, उनको लेके और वो ये काम करा रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि नफरी कम हो रही है हमास की। दूसरा, ये जो वीडियो दिखाई है इसमें कुछ मिक्स हमास के भी हैं जो सिविल ड्रेस में हैं,
जैसे मैंने बोला, इनकी कोई यूनिफॉर्म होती नहीं मतलब है। आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म तो कोई है नहीं, लेकिन जिस तरह से ये मूवमेंट कर रहे हैं इसमें ऐसा लगता है कुछ के पास ट्रेनिंग है, कुछ के पास ट्रेनिंग नहीं है। बिल्कुल। ये आप कह रहे हैं। और उस तरह से अगर वही थ्योरी है, अगर वही एनालिसिस है, तो ये साफ है कि हमास के पास जरूर लोगों की कमी हो रही है, या हमास आम लोगों को अपनी शील्ड की तरह लेकर आ रहा है, जो लगातार हम कह रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन कॉरिडोर हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे उसके ठिकाने हो। लेकिन देखिए, अब जरा मैं एक और तस्वीर यहां दिखाना चाहता हूं। ये तो तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन गाजा में जमीनी हमले के बाद का विनाश आपको दिखाते हैं। और ये विनाश लगातार वहां पर बड़े बड़े क्रेटर्स के रूप में, इमारतों के मलबे के रूप में, वहां पर हमलों के बाद जो तबाही मची है उसके रूप में लगातार सामने आ रहा है। गाजा के भीतर घुसकर जमीनी लड़ाई तो चली रही है, लेकिन हमले के बाद का विनाश, ये धुआं, ये तस्वीर, और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। अभी भी ऐसे हमले चल रहे हैं। अभी भी यहां पर गाजा में कुछ ऐसा ही, चारों तरफ धुआं, धुएं का गुबार, मलबे के ऊपर से उठती हुई मिट्टी ये दिख रही है। यह तस्वीर एयर स्ट्राइक की तो है ही, लेकिन एयर स्ट्राइक के अलावा जब जमीन के अंदर सेना घुस रही है, जब वो वहां पर वो डेटोनेट कर रही है, वो वहां पर एक्सप्लोसिव बारूद लगा रही है बिल्डिंग्स में, और वो जब बिल्डिंग्स गिरा रही है, उसकी तरह बात की तस्वीर है ये। अब एयर स्ट्राइक के साथ साथ जमीनी जो ऑपरेशन शुरू हो रहा है, उसमें जमीनी सेना किस तरह से बिल्डिंग्स को गिरा रही है, बारूद से, बम से, विस्फोटकों से, ये हम वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये ब्रिगेडियर राजपुरोहित साहब, ये जो तस्वीर है, ये तो लगता है नीचे से बम लगाया गया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बॉम्ब है जो कि एक्सप्लोजिव के तौर पर बिल्डिंग को गिराने के लिए लगाया जाता है आमतौर पे। इसी एक्सप्लोजिव्स को लगा करके इन्होंने इन बिल्डिंग्स को गिराया है। और वजह है कि इन बिल्डिंग्स के अंदर कुछ टनल्स के रास्ते हो सकते हैं, इनके नीचे टनल्स हो सकती हैं, इन बिल्डिंग्स के अंदर इन टेररिस्ट के सेंटर्स या हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं। और ये कंफर्म्ड रिपोर्ट होने के बाद में उन्होंने इन बिल्डिंग्स को गिराना शुरू कर दिया है। और अभी आप इसके तुरंत बाद में देखेंगे कि यहाँ पे डोजर्स आएंगे, टैंक साइड में लगे होंगे, ये लोग रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करेंगे। और जब पूरा इलाका क्लियर हो जाएगा कि शायद अब हमास मिलिटेंट वहां नहीं है, तब इजरायली इन्फेंट्री, पैदल सैनिक वहां जाएंगे, उस इलाके में फिर ग्रेनेड फेंकेंगे। यकीन करेंगे कि इलाका या बिल्डिंग क्लियर हो गई है, तब उसके इन्फेंट्री के सैनिक अंदर जाकर के उस बिल्डिंग को या उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लेंगे, उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करेंगे, अगर मैं आपकी बात को देखूं। लेकिन देखिए, इसी पर ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन हमले से लगातार गाजा की काली रात कांपती हुई दिख रही है। लगातार हमले से गाजा में अब वहां पर लोगों का जीना दूभर है। लोग रात हो दिन हो, किस तरह से वहां पर दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीर देखिए, हमले से कांपती गाजा की काली रात हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा में अभी भी लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं, जमीनी हमले हो रहे हैं, समंदर तक से उनकी नेवी हमले कर रही है हमास के लड़ाके पर। और ये रात की तस्वीर है गाजा की। هذا صحيح، هو المبنى المقابل الآن انزل حد، انزل تحت، روح تحت السقف، غاد تعال هنا يا حمدان لجاء. और गाजा के आसमान को अभी हम आपको दिखाते हैं। यह है बॉम्ब्स के फुटप्रिंट्स। बिल्कुल, ये जो बॉम्ब गाजा पर गिराए जा रहे हैं, उनके पदचिन्ह को आप देख लीजिए, कैसे वो आते समय अपने निशान छोड़ दे रहे हैं गाजा के आसमान पर। और ये तस्वीर गाजा के लोग, आम फिलिस्तीनी शायद ही अपनी पूरी जिंदगी भर भूल पाएं। जो तस्वीर इस वक्त गाजा के आसमान में रात में दिख रही है, एक रात की तस्वीर हमने दिखाई थी हमले की, एक तस्वीर हमले के पहले बॉम्ब्स के अपने फुटप्रिंट्स छोड़ने की। देखिए, ये चमकते हुए जो गोले दिख रहे हैं, ये फिलिस्तीनियों के लिए मौत के गोले साबित हो रहे हैं, हमास के लिए मौत के गोले साबित हो रहे हैं। ये गाजा पर इजराइल के गिराए जा रहे बॉम्ब्स के फुटप्रिंट्स हैं, किस तरह से वो अपना निशान छोड़ते हुए जा रहे हैं गाजा के आसमान में। और गाजा के आसमान में कैसी तस्वीर आजकल आम हो चली है, ये आप देख सकते हैं। इसी बीच बमबारी से तबाह गाजा के शहर भी आपको जरूर देखने चाहिए। लगभग आधा गाजा तबाह हो चुका है। 41/10
का जो ये गाजा है 365 स्क्वायर किलोमीटर का, वहां पर इमारतें कम और मलबा ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बमबारी से तबाह गाजा के शहर की है और आज 32वां दिन है इस वॉर का, जहां पर इजराइल ने पहले तो एयर स्ट्राइक्स करके गाजा की लाखों इमारतों को तबाह कर दिया। स्कूल, हॉस्पिटल, घर, यूनिवर्सिटीज, कैंप्स, मस्जिद, इन सब पर बम गिराए हैं इजराइल ने, बड़े बड़े बम, इस तरह के क्रेटर्स, बड़े बड़े गड्ढे। कोई कह रहा है 500 पाउंड, कोई कह रहा है 1000 पाउंड, कोई कह रहा है 2000 पाउंड, इतने बम गिरा दिए हैं। 1000 बम गिरा दिए हैं केवल 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। सोचिए कितने ज्यादा बम गिरा दिए हैं। आज वो अंक गणित भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बमबारी से तबाह गाजा के शहर का अंक गणित क्या कहता है। लेकिन एक बार जरा जल्दी से वो मुस्लिम वर्सेस यहूदी जो हम बात कर रहे हैं, वो भी बात करना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, गाजा में क्या हो रहा है, युद्ध कैसे चल रहा है, ये हम दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या संडे को ओआईसी की मीटिंग जहां पर ईरान और सऊदी अरब 11 साल बाद अगर मिल रहे हैं उनके स्टेट हेड्स, तो क्या कुछ बड़ा हो सकता है इजराइल के लिए? देखिए गौरव, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो अभी युद्ध चल रहा है गजा में इजरायली और हमास के बीच, इसमें आपने एक चीज बड़ी ध्यान से देखी होगी, कोई भी ओपनली इनके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे जॉर्डन हो, सब कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस मिनिमम होने चाहिए। यानी कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किसी भी तरह से वो इंटरवीन करेंगे। सिंबॉलिक कर रहे हैं, जैसे जॉर्डन ने कुछ वहां पे दवाइयां और ये एयर ड्रॉप किए हैं, लेकिन पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ये कोई राज्य इनके सपोर्ट में युद्ध करने के लिए अभी तैयार नहीं है। जो इस समय लगाया जा रहा था कयास कि ऐसा हो सकता है, एक्सेप्ट ईरान के, जो उसके हमास और हिजबुल्लाह और हुती रेबल्स ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ओआईसी की मीटिंग में ये तो जरूर होगा कि सब लोग एकमत होंगे कि किसी भी तरह से गजा को टूटने से या बर्बाद होने से बचाया जाए। और जो फिलिस्तीन नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं और चाहूंगा कि आप सीधा आंसर उसका अगर दे पाएं। क्या संडे को ओआईसी की मीटिंग के बाद यह युद्ध मुस्लिम बनाम यहूदी हो जाएगा या नहीं? देखिए, ये युद्ध तो मुस्लिम बनाम यहूदी है ही, ये मुद्दा ही मुस्लिम बनाम यहूदी है, अगर उसको उस शब्दों में कहें। हालांकि वेस्ट इसको पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल कहती है, लेकिन असल में ये युद्ध तो वही है। फिलिस्तीन तो नाम के है, लेकिन इस्लाम इसका सबसे बड़ा एक बैकर है इस फिलिस्तीन स्टेट का। और ओआईसी आज से नहीं, जब से उसका स्थापना हुई है तब से इसको सपोर्ट करना। संडे को पूरा चांसेस है कि डिप्लोमेटिकली पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इनके साथ खड़ा होगा। लेकिन मैं वही गौरव कॉशन कर रहा हूं कि यहां कोई भी इनके लिए खुल के युद्ध करने, आप कह रहे हैं बातें बहुत होंगी, हो सकते हैं डिप्लोमेटिक एक्शन हो जाए, लेकिन एक्शन नहीं होगा। आप कह रहे हैं एक्शन नहीं दिख रहा है और अभी आगे भी एक्शन होने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, इसी टेक को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं और इस पर आगे बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बड़ी। हमास का एक और कमांडर वेल असेफा मारा गया है। बड़ी खबर, देयर अल बता बटालियन का कमांडर ढेर कर दिया है आईडीएफ ने। 7 अक्टूबर को हमले में शामिल था वेल असेफा, तो एक और कमांडर हमास का ढेर कर दिया इजराइल की सेना ने। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए, इजराइल को मिला है विनाशकारी बमों का जखीरा। आईडीएफ बेस पर दर्जनों 1 टन मार्क 84 बम पहुंचे हैं। इजराइल पहुंचा है 1 टन का बम। टेल नोफ सैन्य बेस पर दिखे हैं मार्क 84 बम्स। अमेरिका से कई विध्वंसक हथियारों की सप्लाई हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर उसके आसपास टहल रहे हैं और ये बम। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो हमास की चालबाजियों को दुनिया के सामने लाती हैं। आपको दिखाते हैं कैसे जो इजराइल कहता है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है जमीन पर। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, स्काउट हेडक्वार्टर में रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म। अब बताइए, स्काउट हेडक्वार्टर जहां स्काउट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए बच्चों को, वहां पर ये रॉकेट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? क्या यही से हमास रॉकेट दागता था इजराइल पर? जो इजराइल कहता है, उसकी सेना कहती है कि भाई ये तो स्कूलों में इन्होंने अपने अड्डे बना रखे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो छेद जो देख रहे हैं दीवारों में, इन्हीं से रॉकेट निकलते हैं। देखिए, जहां पर ये सैनिक जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये है वो रॉकेट के वो प्लेटफॉर्म, ये हरे रंग के, जहां पर एक साथ करीब 6-6 रॉकेट एक साथ निकलते हैं। अब ये रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म स्काउट हेडक्वार्टर में क्या कर रहे हैं भाई?
यहां पर क्यों? फिर तो इजराइल की उस थ्योरी को, इजराइल की इस थ्योरी पर वो बिल्कुल मुहर लगती है। जरा बिगवाल पर मुझे ये वीडियो देखिए, ये यहां पर ये वीडियो देखिए, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो दोनों तरफ देख रहे हैं आप, ये हरे हरे ये रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म। ब्रिगेडियर राजपुरोहित प्लीज मुझे यहां ज्वाइन करिए। ये सर ये बताइए, ये जो रॉकेट प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं सर, प्लीज आप यहां पर आइए, ये बताइए ये किस तरह के रॉकेट इसमें से दागे गए होंगे और ये रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म कितने बड़े हैं? देखिए, ये अगर आप इसको रॉकेट कहें तो अभी आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल है। ये मोटर हो सकता है, रॉकेट लॉन्चर हो सकता है, और जो पिक्चर्स दिख रही हैं इसके मुताबिक 3 से 5 किलोमीटर वॉर करने वाले किसी किस्म के छोटे मोटर्स हैं। ठीक है, इन मोटर्स का इस्तेमाल हम सेना में, अपनी सेना में भी करते हैं, रशियंस भी करते हैं। और जो ये मोटर्स दिख रहे हैं, और जो पहले एक मोटर इस्तेमाल करते दिखाया था, वो 81 या 82 मिलीमीटर मोटर है जो इन्होंने इस्तेमाल किया था। इनको किसी भी जखीरे के साथ कहीं भी रखा जा सकता है। नहीं तो क्या ये मल्टी बैरल लॉन्चर हैं जो एक साथ कई सारे रॉकेट दाग सकते हैं? क्या है ये? नहीं, मल्टी बैरल लॉन्चर के लिए आपको सबसे पहले तो मल्टी बैरल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, जिससे वो बारी बारी एक साथ करके रॉकेट लॉन्चर कर सके। मुझे जो नजर आ रहा है ये एम्युनिशन नजर आ रहा है, और इसके साथ में कुछ एक रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो पैक करके रखे हुए हैं। ओके, और ये शोल्डर फायर वेपन्स भी हो सकते हैं। शोल्डर, हाँ, आने दीजिए, कुछ और इंफॉर्मेशन आने दीजिए, ये चीजें बिल्कुल नहीं। लेकिन इजरायली सेना का दावा है कि यहीं से, इसी साइड से फायर किया जा रहा था इजराइल की तरफ। सोशल मीडिया वॉरफेयर भी इसी चीज का नाम है। नहीं, वो तो सैनिक दिख रहा है इजराइल का सर, वहां पर जाते हुए वीडियो बना रहे हो। वो दिखा, वो बिल्कुल दिखा, उन्होंने दिखाया, वॉर करते हुए दिखा रहा है। लेकिन ये जो जखीरा उन्होंने अभी निकाला है, ये बिल्कुल हकीकत है। ये जखीरा एग्जैक्टली क्या, ये हम विश्लेषण कर रहे हैं, और थोड़ा सा और वक्त निकल जाने दीजिए, ये फिर सामने आ जाएगा। मैं आप जो एनालिसिस मेरा है वो ये, आप 3 ऑप्शंस ले लीजिए। सिंपल शोल्डर फायर रॉकेट लॉन्चर, मोटर्स से फायर करने वाला रॉकेट लॉन्चर, और कुछ एक होते हैं जो 1800 मीटर तक डायरेक्ट फायर करने वाले भी ग्रेनेड्स होते हैं। मैं अब कुछ और वीडियो दिखाता हूं। अभी हमने दिखाया स्काउट हेडक्वार्टर में, अब जरा आपको दिखाते हैं एक मस्जिद के कंपाउंड में अंडरग्राउंड रॉकेट लॉन्चर। अब आप वो भी देखिए। अब ये देखिए जनरल मेस्टन, आप भी ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपसे भी पूछूंगा। ये मस्जिद परिसर में अंडरग्राउंड रॉकेट सेंटर, जो इजराइल की सेना ने वीडियो जारी करके जानकारी दी है। जनरल मेस्टन, ये क्या है? ये जमीन से ये जो छेद से दिख रहे हैं, ये क्या है? ये देखिए, साफ जाहिर है कि ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और जो फोटोग्राफ्स आपने पहले भी दिखाई, ये एक अनुमान देता है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। ब्रिगेडियर साहब सही बोल रहे हैं, ये जनरली एक प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन इनको ग्राउंड माउंटेड कर दिया है। और ये बैरल्स काफी क्लोज हैं, वो नंबर्स दिख रहे हैं, काफी लंबे भी हैं। और मल्टी बैरल्स की एक प्रॉब्लम होती है कि ये आसानी से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और अगर ये गाड़ियों में रहते हैं तो गाड़ियाँ फटाफट इधर उधर मूव करती हैं। यहाँ पर इनके पास गाड़ियों की फैसिलिटी नहीं है, और डिटेक्ट हो जाएंगे तो इसको डिटेक्ट होने से बचने से इन्होंने स्कूल्स में, मस्जिद के सामने लगा रखे हैं। और बिल्कुल सर, आपने स्कूल का नाम लिया, मैं स्कूल वाले वीडियो स्कूल भी दिखाऊंगा, अभी स्कूल भी दिखाऊंगा। लेकिन देखिए कितने शातिर तरीके से इन्होंने ये वॉर स्ट्रैटेजी बनाई है, और अर्बन वॉरफेयर में इसको कह सकते हैं वॉर कैमोफ्लेजिंग। कैमोफ्लेज किस तरह से किया है कि दूसरा कोई इंसान अगर सेना से ताल्लुक ना रखता हो तो शायद इसको ढूंढ भी ना पाए, समझ भी ना पाए। ये गाजा से हमास के ऑपरेशन का बहुत बड़ा सबूत है जो अब इजराइल की तरफ से जारी किया गया है। 2 तस्वीरें, एक स्काउट हेडक्वार्टर है और एक मस्जिद है। लेफ्ट साइड आपको मस्जिद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, राइट साइड आपको स्काउट हेडक्वार्टर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और दोनों जगह लगभग एक जैसी तस्वीर, जहां एक साथ कई सारे रॉकेट्स दाग सकने वाले कुछ मशीनें दिख रही हैं। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह मल्टी रॉकेट लॉन्चर जैसा दिखता है। ये 2 तस्वीरें दिख रहे हैं, और देखिए स्काउट हेडक्वार्टर में तो फिर भी सामने दिख रहा है, लेकिन मस्जिद में जो जमीन में दिख रहा है ये तो अपने आप में बताता है कि हमास क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। लेकिन एक तस्वीर अभी आपको और दिखाएंगे, अभी तस्वीरें बहुत हैं हमारे पास, आपको आज हमास के वो तमाम शातिराना तरीकों को आपके सामने खोल कर रख देंगे। गाजा के स्कूल पर इजराइल ने अपना झंडा लहरा दिया है, और ये झंडा गाजा के स्कूल पर इजराइल लहरा रहा है, उसके कई मायने हैं। एक तो ये कि इन्होंने इस स्कूल पर कब्जा कर लिया है और इस स्कूल पर अब वहां से हमास के लड़ाकों को ढूंढ लिया है। लेकिन दूसरा ये कि स्कूल ही क्यों, क्योंकि इजराइल बार बार कह रहा है कि स्कूल ही वो ठिकाने हैं जिनमें हमास के लड़ाके छिपे बैठे हैं। इसलिए सबसे पहले स्कूल, मस्जिद, हॉस्पिटल, इन सब को वो लगातार वो वहां पर ढूंढ रहे हैं हमास के लड़ाकों को, और इन सब को सबसे पहले वो सर्च कर रहे हैं।
तो देखिए, गाजा की धरती से जब हमास ने इजराइल में हमला किया तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसका हश्र क्या होने वाला है। आज गाजा की स्थिति यह है कि गाजा के एक हिस्से को इजरायली फोर्स ने चारों ओर से घेर लिया है और ऐसी कड़ी घेराबंदी की है कि वहां से हमास लड़ाकों का भागना नामुमकिन है। इजराइल ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है, उसमें हमास बुरी तरह फंस गया है। आज जो खबर आई है वो हमास को बर्बाद कर देने वाली है। हमास के 10,000 लड़ाके, जी हां 10,000 लड़ाके अपनी ही सुरंग में फंस गए हैं। अब इनका क्या होगा, ये इजराइल की आक्रामकता बताने के लिए काफी है। ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ग्राफिकल रिपोर्ट है। 10,000 लड़ाके हमास के गाजा सिटी में टनल्स में ट्रैप हो गए हैं और अब वहां पर कैसे उनको इजराइल की सेना लगातार धीरे धीरे शिकंजा कस रही है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब उन लड़ाकों का बचना, भागना नामुमकिन है, बचना नामुमकिन है। देखिए, आपके सामने ये तस्वीर इस वक्त मेरे लेफ्ट साइड आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ये ग्राफिकल रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि गाजा में, उत्तरी गाजा में मौजूद गाजा सिटी में 10,000 लड़ाकों को ट्रैप कर लिया है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। यह इजराइल का चक्रव्यूह है जिसमें फंस गए हैं हमास के लड़ाके। देखिए, नीचे इस सुरंग में बैठे हैं ये हमास के 10,000 लड़ाके और इन सुरंगों को चारों तरफ से इजराइल ने घेर लिया है। सुरंग में फंसे हुए हैं, लेकिन अब इनको मालूम नहीं है कि अब इजराइल की सेना जो बुलडोजर लेकर आ गई है, जो टैंक लेकर आ गई है, जो सुरंग में धमाके करने वाले बॉम्ब लेकर आ गई है, जो वहां पर अपनी स्पेशल यूनिट्स लेकर आ गई है, उनका मुकाबला कैसे करें, ये इस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन इजराइल के मुताबिक हमास ने गाजा पट्टी के अस्पतालों के करीब लॉन्च पैड बना रखे हैं। ऐसे में आईडीएफ 7 अक्टूबर के बाद से ही अस्पतालों के आसपास हमास के इन ठिकानों को निशाना बना रही है। सर प्लीज थोड़ा सा इधर मुझे ज्वाइन कीजिए। यहां पर देखिए, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, सर उधर चलते हैं, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में 60% से ज्यादा अस्पताल ठप हो चुके हैं। 35 में से 16 अस्पताल और 72 में से 51 स्वास्थ्य केंद्र में इलाज पूरी तरह से बंद है, क्योंकि कई अस्पताल इजराइल के आसमानी हमले में तबाह हो चुके हैं, तो कुछ अस्पताल ईंधन की आपूर्ति होने से बंद हो चुके हैं। तो ये आपके सामने जो हम यहाँ पर ग्राफिक्स लेकर आ रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हाल है। 60% अस्पताल तबाह हो चुके हैं, 72 स्वास्थ्य केंद्र इसमें जो हैं उसमें 51 बर्बाद हो चुके हैं। गाजा में अस्पतालों के इस वक्त हम बर्बाद होने के आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। 35 अस्पताल जिसमें 16 बर्बाद हो चुके हैं। ये गाजा में अस्पतालों के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन जरा आगे चलते हैं और बात करते हैं। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने हमास के ठिकानों पर इतने बारूद गिराए, इतना बारूद गिराया है कि पूरा उत्तरी गाजा तबाह हो चुका है। खुद हमास ने इस बात की जानकारी दी है कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर अब तक 35,000 टन, देखिए 35,000 टन को अगर किलोग्राम में निकालें तो यह आपके सामने आ रहा है आंकड़ा, करीब 35 लाख टन या 3 करोड़ 50 लाख किलोग्राम बारूद गिराया है। इस हिसाब से गाजा पट्टी पर इजराइल ने हर दिन 11,29,000 किलोग्राम बारूद गिराया है। पूरी गाजा पट्टी का क्षेत्रफल मात्र 365 वर्ग किलोमीटर है और इस तरह से इजराइल ने हर दिन गाजा पट्टी के 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में करीब 4,000 किलोग्राम बारूद गिरा दिया है। 4,000 किलोग्राम। गाजा पट्टी की आबादी करीब 23 लाख है। ऐसे में इजराइल ने गाजा के हर नागरिक पर अब तक 15 किलोग्राम बारूद गिराया है। अब आपको गाजा युद्ध का अंकगणित दिखाते हैं। अभी तो हमने आपके सामने कुछ ही आंकड़े रखे हैं। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जिस गाजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दिया है, गाजा और वेस्ट बैंक पे इजराइल के हमले में अब तक वहीं पर 10,177 लोगों की 117 लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध में फिलिस्तीन के 27,508 लोग घायल हो चुके हैं। गाजा की जंग में फिलिस्तीन के 4,146 बच्चों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा की जंग में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है तो 2 बच्चे घायल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के 16 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गाजा में 3,90,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। गाजा युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड 88 कर्मचारी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी मारे गए हैं और इसी जंग की कवरेज के दौरान गाजा के प्रशासन की माने तो 48 पत्रकारों की जान भी जा चुकी है।
तो अब ईरान पे बात आती है, क्योंकि इसके पीछे, हमास के पीछे ईरान है, हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है। इन लोगों की मौत का जिम्मेदार भी क्या ईरान है? क्या ईरान ने हमास को भड़काकर गाजा में युद्ध भड़का दिया? यह सवाल भी है। लेकिन आइए जरा ईरान से जुड़ी कुछ आपको बड़ी बातें बताता हूं मैं। ईरान पर हमास को सिर्फ हथियार और पैसे देने के आरोप नहीं है, बल्कि ईरान समर्थक चरमपंथी संगठनों पर मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के भी आरोप हैं। 17 अक्टूबर से अब तक ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने सीरिया और इराक में अमेरिका के 38 सैन्य अड्डों को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया है। इन हमलों में अमेरिका के 46 जवान भी घायल हो गए हैं। तो ये मैं जनरल मेस्टन आपको प्लीज यहां पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज आप यहां आइए, मुझे ज्वाइन कीजिए। जनरल मेस्टन, ये अमेरिका के 46 जवान जो घायल हुए हैं और ईरान रह रहकर जिस तरह से इस वॉर में बार बार सामने आ रहा है और लगता है कि जैसे वही इस वक्त सब इसके पीछे हो, ये अमेरिकी जो बेसेस हैं, ये ईरान के लिए कितना बड़ा खतरा है अगर वो कुछ चाहे ईरान के खिलाफ करना? तो देखिए, साफ जाहिर है जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं और साथ में जो उनकी नौसेना डिप्लॉयड है, जो कैरियर एयरक्राफ्ट ग्रुप है मेडिटेरियन में, रेड सी में, पर्शियन गल्फ में, इंडियन ओशन में, और जितने बेसेस हैं लैंड बेसेस, ये टोटल ईरान के लिए तो खतरा है ही, उसमें कोई शक नहीं है। और ये जो इजरायली ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो सारे ये अमेरिकन एयर बेसिस पे फायर कर रहे हैं, इसका मकसद साफ है, वो प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें ईरान का हाथ साफ है, और जब अगर कोई भारी अटैक हो गया जिसमें कैजुअल्टीज हो गई, अभी तक इंजर्ड हुए, जिस दिन अमेरिकन फोर्सेस की कोई भी जवानों की मृत्यु हो गई, अमेरिका के पास कोई चारा नहीं होगा। वो या तो काउंटर अटैक्स करेंगे और इजराइल को फर्म वार्निंग देंगे, और मेरे ख्याल छोटे मोटे अटैक्स वो करेंगे आउटस्कर्ट्स में ईरान के, उनकी पेट्रोलिंग शिप्स है उस पे कर। अच्छा सर, एक छोटा सा जवाब और दीजिए मुझे, फिर मुझे एक बड़ी खबर दिखानी है। ये जो 10,000 लड़ाके हमास के ट्रैप हो गए, इनका फ्यूचर क्या दिखता है आपको? हमास का तो फ्यूचर बहुत क्लियर है, खात्मा इनका होना ही है। लेकिन हाँ, जो 10,000 उसमें ट्रैप हुए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें इजरायली होस्टेजेस भी अंदर, वो एक बड़ा चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि अगर वो रेस्क्यू नहीं हो पाए, जो नेतन्याहू ने बोला हम उनको निकालेंगे, लेकिन अगर वो रेस्क्यू नहीं हो पाए और अंदर फंस गए, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा नेतन्याहू के सर्वाइवल। तो आप कह रहे हैं कि होस्टेजेस क्राइसिस का राइडर है यहाँ पर, ठीक है। अमेरिका के बेसिस पर, अमेरिका के सैन्य अड्डों पर कैसे हमला हुआ है इराक और सीरिया में, और ये तस्वीर इराक की है। इराक पर हमले की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये इराक और सीरिया और मिडिल ईस्ट में करीब 38 अटैक हो चुके हैं जब से ये वॉर शुरू हुई है, और अमेरिका के 46 सैनिक घायल हो चुके हैं। और अमेरिका भी लगातार इन अटैक्स को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा यूएसएस कार्ने ने हूती विद्रोहियों की एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था और मार गिराया था। अब आपको हिजबुल्लाह के अटैक का वीडियो दिखाता हूं मैं। हिजबुल्लाह किस तरह से लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, यह वीडियो उसकी गवाही देता है। यह हिजबुल्लाह के अटैक का वीडियो इजराइल की तरफ। अच्छा देखिए, और ये जो वीडियो है इसमें एक दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने यहां पर एक ट्रक को उड़ा दिया है जो यहां से जा रही थी, और ये दावा किया गया है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए खबर तो हम आपको पूरी तरह से नहीं दिखा रहे, लेकिन ये वीडियो जरूर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो तो दिख रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले में नुकसान तो हुआ है। अब गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के पास बमबारी की तस्वीरें, और हमास का हेडक्वार्टर है इस अस्पताल में, यह इजराइल का दावा है। और वहां पर लगातार वो वार्निंग दे रहा है, अल शिफा अस्पताल को खाली करो, और उसके आसपास बमबारी भी कर रहा है। और अल शिफा अस्पताल के पास बमबारी की तस्वीर के बाद अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जो बताएगा आपको कि जो हमने आपको कल खबर दिखाई थी वो बिल्कुल हो रहा है। सुसाइडल पाथ पर आत्मघाती हमलावर के रास्ते में पर चल पड़े हैं हमास के लड़ाके। देखिए, ये हमास के लड़ाके ने चाकू से हमला करने की कोशिश की है, जिसको फिर वहां पर ढेर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और ये कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, कई जगहों से खबरें आ रही हैं। लोन वुल्फ अटैक जिनको कहते हैं, कि कोई भी हथियार मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस दुश्मन के ऊपर या जिसको आप टारगेट मानते हैं उसके ऊपर अटैक कर दो। और हमास के लड़ाके अब कुछ ऐसा भी करने लग गए हैं।
एक तस्वीर और दिखाता हूं आपको। वहां पर एक बड़ा हॉस्पिटल है जो इंडोनेशिया की मदद से बनाया गया है, इंडोनेशियाई हॉस्पिटल, उसके पास हवाई हमला किया है इजराइल ने। और कुछ ये तस्वीर कुछ यूं धुआं सामने दिखाए तो गाजा में लड़े जाने वाला युद्ध खासतौर पर 4 हथियारों पर फोकस कर रहा है। इजराइल अपने बंकर बस्टर बम से लगातार हमास की सुरंगों का जाल तबाह कर रहा है, तो वही हमास ईरान के 3 हथियारों का युद्ध में तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। ये हथियार हैं अल नूर एंटी शिप मिसाइल, अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल और फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल। हमास को ये तीनों हथियार ईरान से मिले हैं। एक तस्वीर जो है वो इजराइल की है, वो इजराइल के पास बंकर बस्टर बम है, बाकी ये 3 हथियार ईरान दे रहा है। अब देखिए, हमास को भी दे रहा है, हिजबुल्लाह को भी दे रहा है, इराक को भी दे रहा है, तो कौन है मेन प्लेयर, ये आप समझ रहे हैं। इसी बीच गाजा युद्ध के दौरान 2 ऐसे बयान हैं जो साफ इशारा कर रहे हैं कि गाजा युद्ध अब यूरोप पहुंचेगा। कैसे, इसे समझिए। पहला बयान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का, जिन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट बर्बादी की कगार पर है। पश्चिम ने यूक्रेन, इराक, लीबिया और सीरिया को जैसे तबाह किया, ठीक वैसे ही दुनिया को भी बर्बाद करना चाहते हैं। और दूसरा बयान है इजरायली डिफेंस फोर्स प्रमुख जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी का, जिन्होंने कहा कि युद्ध का 1 महीना बीत गया है, हमने हमास के ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए हैं और साथ ही हम अन्य क्षेत्रों के लिए भी तैयार हैं। मतलब इशारा मिडिल ईस्ट की तरफ है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में कहीं भी इजराइल के पहुंचने की क्षमता है। मतलब जब यह युद्ध मिडिल ईस्ट में फैलेगा तो यूरोप तक पहुंचने की इसकी पूरी संभावना है। और यह युद्ध यूरोप पहुंचेगा तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है। ललित, आप हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।